नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट का सैंपल 2 के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तानसेन के गुरु थे, इसका सही उत्तर होगा स्वामी हरिदास। दूसरा प्रश्न है, वरदे कविता के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरा प्रश्न है, अभिमान में उपसर्ग है, तो इसका सही उत्तर होगा अभी। अगला प्रश्न है चौथा, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वेद। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1894। इसमें चारों ऑप्शन गलत दे रखे। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, महेश्वर को सूर्यवंश के राजा रिक्त स्थान ने बसाया था, तो इसका सही उत्तर होगा मानधाता। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है, तो इसका सही उत्तर होगा चरण। रिक्त स्थान में चरण आ जाएगा। तीसरा रिक्त स्थान है, नव पर रिक्त स्थान स्वर दे, तो इसका सही उत्तर होगा नव। चौथा प्रश्न है अपना, प्रार्थना रिक्त स्थान की पुकार है, तो इसका सही उत्तर होगा हृदय। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। दूसरा प्रश्न है, धर्मस्थ के दो पहिए कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा धर्मस्थ के दो पहिए शौर्य और धैर्य हैं। शौर्य और धैर्य। तीसरा प्रश्न है, उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं, इसका सही उत्तर होगा उपमा अलंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, विभत्स रस का स्थायी भाव लिखिए। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर होगा राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगर राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा अलौकिक विषयों पर ध्यान करना ही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा सही, राष्ट्र हित के लिए जिस प्रकार भामाशाह ने अपना संचित धन महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया था, उसी प्रकार भारत माँ के लाडले सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया था। 18 जुलाई 1946 को सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने। इन्हीं कारणों से डॉक्टर गौर को भामाशाह कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न है, उपकार मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो इसका सही उत्तर होगा कृतज्ञ।
अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। अगला प्रश्न है सा वाला, आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों के तारे थे। अगला प्रश्न है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पर धन उपकार। अगला प्रश्न है ई वाला, ता प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। तो एक शब्द बना देंगे मानव ता। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं तो ता प्रत्यय से एक शब्द बन जाएगा मानवता। अगला प्रश्न है छंद किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और इनके उत्तर लिखना है। प्रश्न है पहला, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा स्वावलंबी मानव। दूसरा प्रश्न है स्वावलंबी बनने से लाभ लिखिए। तो इसका उत्तर होगा स्वावलंबी बनने से लाभ, निर्धनता से बचा जा सकता है, राष्ट्र और समाज का कल्याण कर सकते हैं, ये लाभ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा देखते हैं, गोवर्ण राजा के पास क्यों आया था। तो इसका उत्तर होगा गोवर्ण राजा के पास श्रीमद् भागवत गीता का मर्म समझाने के लिए आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा देखते हैं, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा सही, तात्कालीन मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के अत्याचारों से मुक्ति पाने और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने हजारों की संख्या में अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण दे दिए थे, इसलिए चित्तौड़ का जौहर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है, शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे, इसका सही उत्तर होगा एक ही समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहराने वाले व्यक्ति शतावधानी व्यक्ति कहलाते हैं। ये बड़े चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और गजब की स्मरण शक्ति वाले होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा देखते हैं, प्रधानाध्यापक को शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय हाई स्कूल, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल का आप नाम लिख सकते हो। विषय शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, अगली लाइन लिखेंगे, श्रीमान जी से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण पानिया से राजगढ़ हो गया है, इसलिए मैं आपके विद्यालय में पढ़ने में असमर्थ हूँ। फिर अगली लाइन लिखेंगे, अतः आप मुझे शाला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। अगली लाइन लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा 8वीं और दिनांक। इस प्रकार हम शाला त्याग प्रमाण पत्र की प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं या आवेदन पत्र लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। इसका अथवा देखते हैं, तो हिमालय की अथवा बर्फीली चोटियों पर नज़र डालिए।
तो संदर्भ में आ जाएगा पाठ का नाम भेड़ाघाट और लेखक का नाम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इसका संदर्भ हो जाएगा। व्याख्या आप खुद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तो इसका अथवा दे रखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो इसका संदर्भ लिखेंगे। पाठ का नाम भक्ति के पद, कवि का नाम सूरदास। व्याख्या आप खुद करें। अगला प्रश्न है 11वां। प्रश्न क्रमांक 11 है, याचक और दाता अथवा नन्ना सत्याग्रही में से किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। कहानी आपने पढ़ी रखी होगी तो उसका सारांश आप लिखें। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से किसी भी एक पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। वृक्षारोपण, कोई त्योहार, स्वच्छता अभियान, विज्ञान के चमत्कार। तो इनमें से आपको जो अच्छा निबंध है उस निबंध को 150 शब्दों में लिखना है। आप लिख ही सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र सैंपल 2 कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट के प्रश्न उत्तरों को देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।